कल जो पढ़ाए थे सब याद है ना? तो पहले उसको सुनाइए तो आगे हम पढ़ा रहे हैं क्या कि सब आज उसी का आपको यूज है, मतलब कि जो भी कार्बन का कल नाम बताए थे, आज जो भी कल क्लास आपको एब्सेंट किए हैं पूरा वीडियो आपको भेज दिया है। कल की क्लास का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जिनका क्लास एब्सेंट हुआ है, कहते कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कार्बन का नाम आपको याद होना बहुत जरूरत है। चलिए पहले कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, बताइए तो आगे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, कम से कम 10 गो कार्बन का नाम आपको याद होना चाहिए, जो कल आपको बताए थे। मीथ, ईथ, प्रोबिट, पेंट, हेक्स, ऑटनॉन, डेक। ऐसे लिखवाने के लिए तो बहुत सारा हम लिखवाए थे, लेकिन मिनिमम कम से कम 10 गो आपको पूरा आपको कमांड होना चाहिए, ताकि कि यह हमेशा आपको यूज में आपको आएगा। चलिए खड़ा उठिए आप। 10 कार्बन का नाम बोलिए तो 1 से लेके 10 तक। आप बताइए 10 कार्बन का नाम। बढ़िया से बोलिए सब। 10 को नहीं याद हो रहा है? चलिए आप बताइए। फिर से बोलिए। चलिए आप बताइए। यही आए थे 10 कार्बन का नाम याद नहीं होगा? खड़ा उठिए। 10th में नहीं पढ़े हैं? बोलिए 10 कार्बन का नाम। याद नहीं है कल जो बताए थे? बैठिए। देखिए, कल कार्बन का नाम हम यही बताए थे, आज सारा इसी का आपको यूज है। बोल रहे याद नहीं है? इस तरह पढ़ाई कीजिएगा। ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चीज आपको यही है, यही याद नहीं है। देखिए, एक गो कार्बन का नाम क्या होता है? लिखना नहीं है। 2 कार्बन का नाम, 3 कार्बन का नाम, 4, 5 कार्बन का नाम, एक्स, ऑक्ट। 10 के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, लिखवाने के लिए तो 8-9 हजार हम लिखवाए थे, लेकिन उतना आपको याद नहीं है। आपको 10 को याद कर लें जो 10th में आपको पढ़ना था। अभी 10 को में आपको दिक्कत हो रहा है तो ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत होगा। देखिए, 10 गो या कम से कम कार्बन का नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखिए तो, अब आज का क्लास आप लोग को शुरू करें, समझिए। देखिए, कल आप लोग को सिर्फ हम बताए थे किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा। अब देखिए तो ध्यान से आज का क्लास, बढ़िया समझिए। जैसे हाइड्रोकार्बन अभी हम करेंगे तो उसमें देखिए ध्यान से, पहला जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होता है अल्केन। क्या होता है? देखिए, अल्केन।
चलिए ध्यान से देखिए तो, ये जो अल्केन लिखे हैं, कब आप लोग काम कीजिए, देखिए एक इसका प्रीफिक्स होगा, एक इसका आपको होगा सफिक्स। तो आप लोग बताइए अल्केन का जो सफिक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, सफिक्स, सफिक्स का मतलब ये स्टार्ट होगा कि एंड होगा। देखिए, तो अल्केन का सफिक्स होता है ANE। देखिए ध्यान से, अब आप लोग बताइए, पीछे आला शांत कीजिए, देखिए ध्यान से, एक कार्बन का नाम क्या होता है, बोलो सब। मीथेन नहीं होता है, एक वो कार्बन का नाम होता है मीथ। अभी यहाँ पे बताए हैं, तो एक वो कार्बन का नाम क्या होता है, कुछ नहीं करना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाने के लिए कार्बन के नाम में उसके सफिक्स को ऐड किया जाता है। तो बताइए इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स है ANE। तो ये क्या बन गया, अब देखिए, दो गो कार्बन का नाम क्या होगा, एथ, और इसका सफिक्स क्या होगा, ANE। कार्बन होगा तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप, सफिक्स। तो देखिए कार्बन का नाम याद रखना है, सारा सफिक्स को ऐड करना है। देखिए चार कार्बन का नाम बेट, सफिक्स क्या होता है, ANE। पांच कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट, इनका सफिक्स क्या होगा अल्केन का, छह कार्बन रहेगा तो सफिक्स क्या होगा, सात कार्बन का नाम हेप्ट होता है, सफिक्स ANE। अब जैसे आठ गो कार्बन रहेगा तो नाम क्या होगा, ऑक्ट, सफिक्स क्या चीज, नौ कार्बन का नाम सफिक्स, 10 कार्बन का नाम सफिक्स क्या होगा। तो देखिए अब ऐसे बहुत सारा आपको रिपीट होगा, तो यह सब पूरा आपको अल्केन का सीरीज है, किसका है, जैसे देखिए आगे आपको बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं अल्केन, देखिए अल्केन, तो आप ही लोग बताइए, समझिए तो ध्यान से, अल्कीन का सफिक्स क्या होगा, तो इसके लास्ट में क्या है, ENE। तो इसका जो सफिक्स जो होगा, सफिक्स, सफिक्स हो गया ENE। देखिए अभी हम नाम लिखना सिखा नहीं रहे हैं, केवल नाम कैसे आपको सेट किए तो वो टर्म आपको बता रहे हैं। तो आप लोग बताइए एक वो कार्बन का नाम क्या होता है, मीथ, और इसका सफिक्स क्या है, ENE। तो देखिए ये दोनों में अंतर है कि एक ही चीज है, ये मीथेन है या क्या है, मीथेन है, भले ये पहला मेंबर नहीं होता है। अब देखिए दो कार्बन का नाम क्या होता है, एथ, सफिक्स क्या होगा, ENE। तीन कार्बन का नाम क्या होगा, बोलिए, प्रोप, सफिक्स क्या होगा। तो देखिए इन दोनों में अंतर आपको हम यह समझा रहे हैं, यह प्रोपेन है और यह क्या है, प्रोपेन। ये दोनों में काफी ज्यादा आपको अंतर है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। चार कार्बन का नाम बोलो सब, और लास्ट में ब्यूटेन। उसी तरह पांच कार्बन का नाम
लास्ट में कौन सा वर्ड? ई एन ई। जैसे 6 कार्बन रहेगा, 6 कार्बन का नाम, लास्ट में कौन सा वर्ड? ई एन ई। 7 कार्बन का नाम क्या हो गया? हेप्ट। इसका सफिक्स होता है ई एन ई। उसी तरह 8 कार्बन का नाम क्या होगा? सफिक्स। 9 कार्बन का नाम सफिक्स। 10 कार्बन के लिए, चलिए आप लोग बताइए। ये दोनों जो सीरीज जो बताए हैं, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? ये अल्केन है और ये क्या है? अल्केन। अब जैसे अल्काइन आएगा तो देखिए, चलिए आप लोग बताइए, अल्काइन का सफिक्स क्या होगा? अल्काइन। तो इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स वो होता है जो वर्ड को इंडिंग करने का काम करता है। प्रत्यय इसी को कहा जाता है। तो लास्ट में क्या है? वाई एन। देखिए इसका कोई काम नहीं है, कल इसे पूरा बताए थे। कार्बन का नाम तो आप लोग जानिएगा। देखिए, अब उसका सफिक्स क्या है? वाई एन। तो बताइए, कार्बन एक गो रहेगा तो नाम क्या होगा? मीथ। और सफिक्स क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे? दो गो कार्बन रहेगा तो सफिक्स क्या होगा? 3 कार्बन के लिए सफिक्स प्रोपाइन हो गया। अब देखिए, 4 गो कार्बन रहेगा तो सफिक्स। 5 के लिए सफिक्स क्या होगा? 6 कार्बन रहेगा तो सफिक्स हो गया वाई एन ए। देखिए 7 गो रहेगा तो सफिक्स क्या लिखेंगे? 8 गो कार्बन रहेगा तो सफिक्स। 9 गो रहेगा तो। अब फाइनली 10 के लिए, चलिए हम क्या बताना चाहते हैं पहले उसको आप लोग समझिए। देखिए, जैसे मान के चलिए, यह प्रोपेन है, यह प्रोपीन हो गया, और ये क्या हो गया? प्रोपाइन। ये तीनों एक चीज नहीं है, तीनों आपको अलग अलग चीज है। तीनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा। तीनों में अलग अलग बॉन्ड का आपको यूज करेंगे। उसका बॉन्ड लेंथ भी आपको अलग होगा। रिएक्शन करने का प्रॉपर्टीज भी आपको चेंज कर जाएगा। विद्यार्थी लोग कंफ्यूज क्या हो जाता है कि प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन को एक ही चीज आप लोग समझ जाता है। तीनों का अलग अलग अपना आपको प्रॉपर्टीज आपको होगा। पहले इसको लिखिए, आगे हम बता रहे हैं। उतना जरूरत नहीं है, ऐसा आईसी में होता, लिखिए इसको। 10 तक कितना आदमी को याद नहीं हो रहा है? 10 जन का गोली मारिए, ठीक है। 10 तक कमांड के साथ याद होना चाहिए।
अल्केन का सफिक्स क्या होगा? ए एन ई। अल्किन क्या होगा? ई एन ई। और अल्काइन क्या होगा? वाई एन ई। क्लास आप लोग अब ऑब्सेंट मत कीजिए। यही अल्केन अल्किन अल्काइन होता है हाइड्रोकार्बन। पहला चैप्टर वही है हाइड्रोकार्बन, जिसको आज हम पूरा डिफाइन कर देंगे और यहाँ से कंपाउंड सब मिलने लगेगा। तीनों लिखिए पहले। तीनों में पांच छह सब कंपाउंड बनाइए। ऑर्गेनिक में सफिक्स वर्ड काफी ज्यादा आपको मायने रखता है। पूरा नाम सफिक्स से सब पहचाना जाएगा। लिख लिए? नीचे भी लिखते रहिए। सब कार्बन याद है ना? देखिए जहाँ पर 10,000 कार्बन का नाम बताया गया है, आप 10 गो कार्बन बढ़िया सब कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जब पर 9th में पढ़ना था, 10th में पढ़ना था, यहाँ पर भी कल भी बताया था, आज भी एक बार समझा दिए। उसके बाद सारा कार्बन का नाम लिखने का पूरा आपको कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। वीडियो सब भेज दिए हैं ग्रुप में। ऑब्सेंट किए हैं, कल जाकर कल का वीडियो सब देखिए। नीचे अपना से लिखिए। नीचे अपना से लिखाएगा ना? देखिए। लिख लिए? ठीक है, सब वही रहेगा, केवल इसका सफिक्स चेंज करेगा लास्ट में। ए एन ई एन ई और क्या चीज? वाई एन ई। तीनों में यहाँ तक लिख लिए हैं? लिखिए। अब जो हम कुछ सीरीज लिख रहे हैं उसको लिखकर आप लोग बताइए। देखिए इसी में क्या है? अल्काइल अल्काइलिन क्या है? जैसे अल्किन का कॉमन नेम आप पढ़िएगा, चाहे बताए हुए हैं। तो अल्किन का कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइलिन। तो अल्काइलिन ग्रुप कैसा होता है? अल्काइन का कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल एसिड। हल्ला करंट में लिखवाए थे, तो आप लोग भूल जा रहे हैं। चलिए अब जो हम बता रहे हैं सब समझिए। देखिए अब यहाँ पर एक आप लोग को हम सीरीज लिख रहे हैं।
देखिए ध्यान से, यहां लिख रहे हैं अल्काइलिन। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़िएगा? कि क्या लिखा गया है? अल्काइलिन। तो आप लोग बताइए, इनका जो सफिक्स वर्ड होगा, क्या चीज? सफिक्स। तो सफिक्स में आप लोग को क्या चीज ऐड करना है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, सफिक्स आपको इस वर्ड को यूज करना है, वाइलिन। तो देखिए, तो इसका सीरीज बनाइएगा तो पहला क्या होगा? मिथ हो गया। कार्बन का नाम लिखकर आप इसी वर्ड को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? मिथाइल। अब जैसे देखिए, सभी सब लिखने लिए हैं, वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो अब एक नया वर्ड आ गया, अल्काइल। क्या आ गया? अल्काइल। जैसे मिथाइल इथाइल पढ़ते हैं, बताइए इसका सफिक्स क्या होगा? अल को छोड़कर जो बचता है वही सफिक्स होता है। देखिए तो, सफिक्स। सफिक्स इसका हो जाएगा वाई एल। क्या हो जाएगा? तो एगो कार्बन रहेगा तो नाम क्या होगा, बोलिए तो? एगो कार्बन का नाम मीथ, और लास्ट में क्या लिखना है? वाई एल। देखिए, अल्काइल ग्रुप में जाना है तो यह मिथाइल हो जाएगा, अल्काइलिन में जाना है तो क्या हो जाएगा? मिथाइलिन। तो इसका हमको 10 10 को सीरीज आप लोग लिखिए तो, सही सही। चलिए लिखिए, नीचे लिखिए अपने से, ना तो जिसको बोर्ड पर हम बुला देंगे गलती हो गया तो बुखार छुड़ा देंगे। इसका 10 को जो सीरीज बनाए थे ना, उसी तरह सीरीज का नाम लिखिए। हाँ। तो लिखिए, अभी आप लोग कॉपी हम चेक कर रहे हैं। 10 को कार्बन के नाम में आप लोग को दिक्कत हो रहा है इतना, कहिएगा हमको IIT निकलना है, मेडिकल निकलना है। 10 को कार्बन तो बनाइए।
कार्बन का पूरा नाम लिखिए, सफिक्स वर्ड को यूज कीजिए। लिख लिए? कितना में लिख लिए? चलिए थोड़ा ध्यान देते आप लोग। बताइए, दो गो कार्बन का नाम क्या होगा? केवल ईथ होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या जोड़ देना है? तो इसको क्या पढ़िएगा? हाँ, इथिलीन बोलिए चाहे इथाइलिन बोलिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तीन कार्बन का नाम क्या होता है? बोलिए। यह हो गया प्रोप, लास्ट में क्या चीज? प्रोपाइलीन। चार कार्बन का नाम क्या होगा? ब्यूट ब्यूटाइलिन। पांच कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइलिन। छह कार्बन का नाम एक्स, लास्ट में एक्साइलिन। सात कार्बन का नाम हेप्ट हेप्टाइलिन। आठ कार्बन का नाम ऑक्ट। नौ के लिए दस कार्बन का नाम, नाम क्या होगा? कोई दिक्कत? अब देखिए अल्काइल में, देखिए तो आप लोग, अल्काइल में दो कार्बन का नाम, तो ये क्या हो गया? तीन कार्बन का नाम, चार कार्बन के लिए पांच के लिए छह कार्बन, आठ के लिए तो सात का छूट गया था, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, आठ के लिए क्या होगा? नौ के लिए दस का हो जाएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप लोग मिला लीजिए। अब यहाँ से जो भी आप लोग 9th 10th क्लास जो पढ़ा करते थे सब खत्म हो गया। अब आप लोग बोल्ड लेटर में पहला चैप्टर हेडिंग दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन? अब यहाँ से हाइड्रोकार्बन आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 10th क्लास थोड़े पढ़ रहे हैं कि 2 दिन में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। ये दिसंबर तक जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक पूरा लगातार एक साइड से। एक साइड से दो गो बुक है, एगो ऑर्गेनिक एगो फिजिकल ही ना है। उस फिजिकल में इनऑर्गेनिक है। तो जैसे कुछ दिन आपको बीत जरा हाइड्रोकार्बन इसमें खत्म कर देंगे, तो सब तीन तीन क्लास आपको बढ़ जाएगा, 3 क्लास ऑर्गेनिक का, 3 क्लास फिजिकल। अभी विद्यार्थी लोग रेगुलर नहीं है तो इसी को तब तक हम पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको आप लोग मिला लीजिए। अब बोल्ड लेटर में आप लोग हेडिंग दीजिएगा हाइड्रोकार्बन। चलिए मिलाइए।
चलिए सब लिखने लिए, हो गया सब। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए किसी तरह कुछ भी पढ़ाने से सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है। आप लोग बताइए रियल में हमको शुरू करना चाहिए तो यही से शुरू करना चाहिए, कहाँ से? हाइड्रोकार्बन से। तो पीछे जो हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सब तक गायब रहा था, मालूम ही नहीं चलता कि कौन सा कैसा कैसा कंपाउंड है। आपको ऐसा तरीका से पढ़ाया जा रहा है कि कहीं पर आपको दिक्कत होने का चांस नहीं बनता है। बस क्लास आपको ये रेगुलरिटी मांगेगा। चलिए बोल्ड लेटर में हेडिंग दीजिएगा हाइड्रोकार्बन। चलिए ध्यान दीजिए तो, हाइड्रो कार्बन। हाइड्रोकार्बन। चलिए आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन है, सभी लोग हमारी ओर ध्यान दीजिए तो, सब मुड़ी नीचे का खाली मैल दिख रहे हैं जी। आपका ध्यान हमारा पूरा फेस की ओर होना चाहिए। इधर उधर ध्यान दिखाई दे दिया तो बुखार छुड़ा देंगे हम। देखिए पहला चैप्टर क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रो जो कार्बन है ये दो वर्डों के मिलने से आपको बना हुआ है। एक हो गया हाइड्रो और दूसरे का क्या हो गया? कार्बन। तो देखिए हाइड्रो जो वर्ड है वो लिया गया है हाइड्रोजन से। किससे? तो उसका सिंपल सा मीनिंग हो गया हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है तो कार्बन का सिंपल मीनिंग होता है कार्बन। तो देखिए वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही एलिमेंट हो, एक हाइड्रोजन और दूसरे का क्या चीज? कार्बन। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन? तो देखिए इसमें कुछ आपको कंडीशन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन का जितना भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, वो सभी हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है। हाइड्रोकार्बन का कुछ अपना आपको कंडीशन होता है। जैसे देखिए आप लोग को हम बोल रहे हैं, जैसे चार को एक क्वेश्चन दे रहा है, CH4 C2H6 K2O2 और C6 और H6, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है? कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है? सभी में पर कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तब सब कहिएगा सब हाइड्रोकार्बन है। हाँ देखिए हाइड्रोकार्बन का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से कोई जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन और कार्बन का जितना भी कंपाउंड होगा वो सारा का सारा हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे एक आपको ऑर्गेनिक हम स्टार्ट किए थे तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइंड किए थे, उसमें कार्बन के साथ साथ क्या था? वाटर। तो क्या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जितना कंपाउंड है सभी कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए तैयार था। तो उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का जितना भी कंपाउंड होगा वो सब हाइड्रोकार्बन ही हो सकता है। वो कुछ जनरल फॉर्मूला को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे हाइड्रोकार्बन को यहाँ से दो पार्टों में बांटेंगे, ध्यान से समझिए, तब इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। तो हाइड्रोकार्बन दो पार्टों में बट जाता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरी का होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? जिसे हम अल्केन कहते हैं, और नहीं तो पैराफिन के नाम से उसको हम जानते हैं। किस नाम से? पैराफिन। तो सेचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ आपको एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो
उसको दो पार्टों में फिर से आपको बांटा गया है। उसमें एगो अल्कीन आएगा, एगो क्या आएगा, अल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद रहता है, तो वह कहलाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें अल्कीन भी आएगा और क्या आएगा। तो देखिए, आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा देर में जनरल फॉर्मूला भी आ जाएगा। CnH2n अब प्लस का C2, ये सेचुरेटेड है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। CnH2n ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। CnH2n-2 यह है अल्काइन का जनरल फॉर्मूला। देखिए, यदि यह होगा तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यह दोनों का कोई भी कंपाउंड होगा तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप लोग बताइए थोड़ा ध्यान से। देखिए, इसको तो हम मीथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यह इथेन का फॉर्मूला है। कट्टू अट्टू को एसिटिलीन बोला जाता है, चाहे इथाइन बोला जाता है, क्या बोला जाता है। C6 और H6 क्या है, बेंजीन। तो यह आपको हाइड्रोकार्बन नहीं है, काहे नहीं है। तो देखिए, इसमें कोई जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेगा। कार्बन 6 गो है तो हाइड्रोजन कितना है, 6 गो। इसमें कोई भी होगा तो कार्बन का दुगुना क्या होगा, हाइड्रोजन। तो आप लोग बताइए, जनरल फॉर्मूला किसी को फॉलो नहीं करेगा, तो इसमें से यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब बाकी सब हमारा कौन सा हाइड्रेट है। तो अब आपको हम यह बताना चाह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिस हाइड्रोजन, उसमें भी कंडीशन यह होता है कि यह जनरल फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए। जो कंपाउंड इसको फॉलो नहीं करेगा वह कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं होगा। बस समझ रहे हैं। जैसे आपको हम पढ़ाएंगे साइक्लो अल्केन का चीज, फिर वहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला टोटली आपको चेंज कर जाएगा। अब सिंपल भाषा में याद रखिए, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, सिर्फ यही दो एलिमेंट होगा, उसी को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। चलिए तो ध्यान से देखिए तो आप लोग। हाँ, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आ जा रहा है, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो हाइड्रोकार्बन को कितने, हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन देखिए, इसको टोटल दो पार्टों में आपको बांटा गया है। कौन कौन बोलिए तो, हाइड्रो और क्या चीज, कार्बन। तो देखिए, हाइड्रो का सिंपल मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर दो वर्डों में जो बटेगा, हाइड्रो अब प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रो वर्ड है कहां से लिया गया है। हाइड्रो वर्ड का मतलब हो गया हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन, ये अपने आप में क्या है, कार्बन। चलिए तो देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, कार्बन के लिए सी। तो कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्या होगा, कार्बन। तो चलिए पहले डिफिनेशन लिखिए तो बोले, लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन्स आर, हाइड्रोकार्बन्स आर
those organic compound those organic those organic compound those organic compounds which contains which contains only which contains only hydrogen and carbon atom. Hydrogen and carbon atom. Hydrogen and carbon atom. एग्जाम्पल में देखिए, चलिए एग्जाम्पल समझिए तो ध्यान से आप लोग बताइए। यह हाइड्रोकार्बन है कि ना, देखिए तो CH4 होगा कि ना होगा, H2O2 C3H6 C4H10 C5H10 C3H6। तो 10 दीजिए, 8 कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक नीचे लिख रहे हैं CH2O। सब आदमी यहाँ ध्यान दीजिए इस एग्जाम्पल पर, इसमें भी कार्बन है और क्या है, और ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन होगा कि ना होगा, काहे नहीं होगा, काहे कि इसमें कौन सा आइटम है, ऑक्सीजन, और हाइड्रोकार्बन सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को रखेगा। तो देखिए यह हाइड्रोकार्बन नहीं है, कोई पूछेगा काहे नहीं है, तो इसमें कौन सा आइटम है, तो लिख दे रहे हैं ड्यू टू ऑक्सीजन एटम इज ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। चलिए इतना लिख लीजिए, तो नीचे हिंदी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन और क्या चीज, चलिए हिंदी में लिखिए, सब एग्जाम्पलों लिख लीजिए। बोले हिंदी, देखिए लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें केवल जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु
उपस्थित रहता है, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। जैसे में यह सब लिखा गया है, समझ रहे हैं? इसको आप लिख सकते हैं, तो लिखिए लिए होइएगा। साफ आप लोग, इंग्लिश हो गया तो यहीं पर इसका हिंदी चाहिए। एग्जाम्पल भले बाद में लिखा जाएगा, कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, कहीं हिंदी लिख लीजिए। 2 मिनट थोड़ा सा रुकिए। चलिए लिखिए, इसी के नीचे इसको लिखिएगा। चलिए इसको लिखिए, ये सब लिखिए ना, ये सब। हाइड्रोकार्बन का कौन टाइप होता है? कौन कौन? सेचुरेटेड और सेचुरेटेड को अल्केन कहा जाता है, अनसेचुरेटेड को अल्कीन और अल्काइन। सब विद्यार्थी सुमार से हमको लग रहा है कि कंटिन्यू होगा लोग ना। सब कुछ मिल रहा है अब, मतलब कि उधर 2-3 दिन प्रॉब्लम था, बाकी सब ठीक ठाक है, ठीक है। ये काफी बताइए ना, पटना दिल्ली सब जगह तो विद्यार्थी लोग रह ही ना रहा है, वो लोग पढ़ाई कर रहा है कि ना कर रहा है लोग? खाली घर जाने का बहाना आप लोग ढूंढ रहे हैं। हो गया यह? चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आप लोग। चलिए हेडिंग दीजिएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में लिखिएगा, संतृप्त हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आप लोग इसको हेडिंग दीजिए। हाँ, बता रहे हैं, लिखिए ना इसको। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन
चलिए अब देखिए तो ध्यान से। अब इसको बेहतर तरीका से समझने के लिए सेचुरेटेड और मतलब कि अनसेचुरेटेड क्या होता है, किसके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा, उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। हो गया या? तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं पहले पढ़ाया गया है, गलती ना होना चाहिए। देखिए हाइड्रोकार्बन को रियल में दो पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन सा? देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। एक हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए दूसरा देखिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, पीछे के विद्यार्थी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो समझ जाइए। पहले क्या हेडिंग दिए थे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हो गया असंतृप्त हाँ चलिए, अब जिनसे पूछ रहे बताइए तो। हाइड्रोकार्बन का कौगो पार्ट? दो गो, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ आएगा अल्केन। क्या आएगा? देखिए सेचुरेटेड का एक ही टाइप होता है, सिर्फ और सिर्फ का चीज अल्केन। अब देखिए, यदि आपको अल्केन कहने का मन नहीं हो तो इसी को एक और नाम से रिकॉल किया जाता है, पाराफिन। क्या चीज? चलिए ध्यान दीजिए, इसका पहचानने का तरीका क्या होता है तो देखिए तो। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? चलिए, इस बॉन्ड का लंबाई कितना होता है? इसका लेंथ होगा 1.54। चलिए अब देखिए, अब ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका होता है दो गो टाइप। देखिए, एक हो गया अल्केन, दूसरे का क्या हो गया? अल्काइन। देखिए तो, एक हो गया अल्केन
अब दूसरे का क्या हो गया? चलिए, तो आप बताइए, अल्कीन का दूसरा नाम। फलन लिखवाए थे। अल्कीन को ओलिफिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। श्रेयस थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ओलिफिन। चलिए, अब ध्यान दीजिए तो, अल्कीन का पहचान क्या है? यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड का लंबाई कितना होता है? इसके बीच का जो लंबाई होता है, 3-4 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? अल्काइन का पहचान क्या होता है? देखिए, कार्बन कार्बन के बीच हो गया ट्रिपल बॉन्ड, जिसका लेंथ कितना होगा? 1.20। चलिए, सब आदमी ध्यान दीजिए, तो पूरा डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, डिफिनेशन को याद नहीं करना है। देखिए तो, अब कोई पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो फाइनल सब समझिए, कहिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे में हो गया अल्केन, जितना अल्केन का कंपाउंड होगा वो सारा कराएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त पूछेगा क्या है, तो सिंपल से बताइएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों मौजूद होगा, उससे हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अल्कीन और अल्काइन का जितना भी आपको एग्जाम्पल होगा वो सारा कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहीं से पूरा हम कंपाउंड बनाना सिखाएंगे। तो पहले आप लोग बताइए, तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? चलिए डेफिनेशन लिखिए। सेचुरेटेड hydrocarbons are saturated hydrocarbons are those hydrocarbon those hydrocarbon which contains only which contains which contains only। बोलिए क्या चीज? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? बोलो सब। ओनली अल्केन। क्या चीज? मतलब अल्केन में जितना भी कंपाउंड आएगा वो सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक रहे? अल्केन। अल्केन को किस नाम से जाना जाता है? पैराफिन। ठीक है। हिंदी बोले। हाँ, अब ना लिखिएगा तो अपना ना बिगाड़िएगा।
चलिए हिंदी में लिखिए तो, बोले। पेरेंट्स आप लोग का इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा सोचिए ना। आप 5 मिनट जाकर पेरेंट्स के फ्लैक्स बैक में सोचिए कि वो आदमी हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है। काहे के लिए? तो खाली पढ़ने के लिए। चलिए हो गया यह। तो इसको हिंदी में लिखिए, बोले। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 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 केवल जिसमें केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल, इस तरह लिखिएगा, ये लिखिए तो यहां से लेकर यहां तक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस तरह लिखिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इस तरह लिखिए ना, उपस्थित रहता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद लिखिएगा उपस्थित रहता है। जैसे जैसे अल्केन, जैसे में क्या हो गया? अल्केन, जैसे में हो गया अल्केन। चलिए तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। में लिखिएगा असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, चलिए आप लिखिए तो इसको। बताइए, असंतृप्त किसे कहा जाएगा? सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड? जिसमें कार्बन कार्बन की भी डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हो, उसी को कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लिखिए तो, सब तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स आर those hydrocarbon those hydrocarbon which contains which contains both, इस तरह लिखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड क्या चीज? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
एग्जाम्पल्स में क्या होगा, जैसे में, बोलो सब। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा अल्कीन और क्या चीज, अल्कीन एंड क्या हो जाएगा, अल्काइन। छपिए। तो इसमें दोनों रहेगा, ठीक है। डबल के साथ साथ क्या चीज, दोनों एक ही में नहीं रहेगा, अलग अलग। जी बोले। ठीक है, लिखिएगा। नहीं लिखे हैं। असंतृप्त, लिखिए तो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें, जिसमें, जिसमें बहुत प्रधान देश तो लिखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लिखिए तो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित रहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित रहते हैं, दोनों उपस्थित रहते हैं। क्या था ना। अब आप लोग इसको छापिए, जैसे में लिख लिए अल्कीन और अल्काइन। अब यह लिखिए, कल हम देखे थे जानपुल के बगल में एक मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि अब दोनों लड़का गए तो डेरा पर परेशान कर दिया कि उसको कौन दू समझा दिया, मेला लगा हुआ है, मेला लगा, हमको मेला देखने जाना है। तो कहने का मतलब है कि हम 12 बजे पढ़ा कर गए थे, तो लोग बोला हुआ था कि मेला आपको जाना। अब देखिए, मेला जाने की खुशी में वो लोग क्या किया, 6 बजे खाना बनकर रेडी हो गया, और लोग 6 बजे लोग तैयार हो गया, हम यहाँ कोचिंग में हैं। फिर वो लोग फोन कर रहे हैं कि खाना वाना सब बनाकर रेडी कर दिए हैं, जल्दी आइए, हम लोग को मेला लेकर चलिए। दोनों आपको जिद कर रहा था कि नहीं, हमको मेला ही घूमना है। मेला में हम मतलब कि गए थे तो देख रहे थे खाली, उसमें कुछ खास कुछ है नहीं। विद्यार्थी हम लोग को बोलता है कि सर पैसा में कमी है, देख रहे हैं सारा मेला सब घूम रहा है उसी में सब। कोनो कोनो देख रहा था, कोनो इधर मुंह घुमा रहा है, कोनो उधर घुमा रहा है। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम भी आपको दू गो लेके को टांगते टांगते हमारा हालत खराब था। कोनो उधर हो रहा था, कोनो इधर हो रहा था। तो देख लिए इसको। तो एक आपको बात बता रहे हैं जो आपको समझना चाहिए, हो गया यह। चलिए लिखिए तो हम बता रहे हैं। हाँ, पंची, ये वो लड़का सब खिलौना नहीं खरीदता है। चलिए इसको लिखिए। चलिए हो गया। देखिए, मेला में कॉस्मेटिक का दुकान का नाम सुनते ना है, यहाँ पर सब कुछ सबको मिलता है कॉस्मेटिक दुकान में। तो वहां पर हमारी वाइफ आपको गई थी,
अब वह एगो लिपस्टिक आपको देख रही है, तो उसको हम मार्केट से लाए थे 400 में, मतलब कि ब्रांडेड था। वो बोल रही है कि ये 100 रुपये में दे रहा है, बड़ा सस्ता दे रहा है। हम बोले तो उस सब चीज में आपको अंतर है। अब देखिए 100 रुपये के चक्कर में वो बोल रही है कि हमको 3-4 गो लेना है। बोले वो सब केमिकल वाला लिपस्टिक है, ठीक है, वो सब नकली सब है। बात समझ रहा है? तो कोई जरूरी नहीं है कि दो गो सेम कलर होगा तो दोनों का रेट आपको एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो हम बोले वो सब यूज मत कीजिए। तो लोग को दिमागे काम नहीं करता, सस्ता सामान जहां लोग देख लिया, लगेगा कि पूरा दुकानें उठा कर चले जाए। हो गया यह। अब आप लोग लिखिएगा, जल्दी से ना लिखिए, टाइम कम है थोड़ा सा, अभी पढ़ाना बहुत ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना होगा? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 1 पॉइंट। अल्केन का दूसरा नाम, अल्कीन का ओलेफिन। चलिए तो आगे आप लोग हेडिंग दीजिए। अल्केन, थोड़ा फास्ट लिख। नहीं लिखे हैं? यह सब पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से कंपाउंड बनना सब शुरू होगा। किसका क्या फॉर्मूला होगा, आप सारा निकालना सब समझ जाइएगा। टेंथ का रिजल्ट आ जाएगा जी। हाँ, कल आएगा। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आप लोग। सब लिखा ना गया? अब कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन कौ गो हो गया, था 3 गो। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अल्कीन का और अल्काइन का CnH2n-2। तो देखिए आपको बता रहा है, समझिए। हालत थोड़ा कम कीजिए, बहुत हल्ला हो रहा है। अब आप लोग बताइए, यहां लिख दिए हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर देखिए तो यह हो गया जनरल फॉर्मूला। जनरल चलिए देखिए, जनरल फॉर्मूला के नाम क्या होता है? सामान्य सूत्र। आया था हाइड्रोकार्बन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। ये तो बहुत बार लिख दिया है। सब लोग थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो कॉपी कलम नीचे रखिए, देखिए ध्यान से। बताइए सबसे पहला क्या होता है हाइड्रोकार्बन? बोलो सब। अल्केन। दूसरा हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन क्या होगा? अल्कीन।
और तीसरा हाइड्रोकार्बन हो गया अल्काइन। चलिए आप लोग बताइए तो। देखिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए। अल्केन का और अल्काइन का। तो देखिए, CnH2n प्लस 2, Cn लास्ट वाला। चलिए देखिए, अब सारा खेल इसमें एन का है, किसका है? वही एन का मान मालूम होगा, कंपाउंड बनना आपको शुरू हो जाएगा। इसमें एन क्या है, बोलो सब। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कल आप लोगों को पढ़ाए थे। जिसका संख्या 1 से स्टार्ट होता है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए तो। अब इसी को 10th में टीचर लोग बोलता है जोड़ दो। तो ये सब कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ जो बता रहे उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, यह कुछ है नहीं, ऐसा ही हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको लिखिए, मेन जो हमको कंपाउंड बनाना है उसको बनाना सिखा रहा है। देखिए तो, आई आई दो का मतलब होता है दो, क्या होता है? तो दो को यहाँ पर जोड़े है, दो को यहाँ पर छोड़ दिया, दो को यहाँ पर क्या किया है, घटाया है। चलिए, अब सारा खेल किस पर डिपेंड करेगा? एन पर। एन का मतलब क्या है? कार्बन। कल कार्बन आपको हम अनलिमिटेड में बताए थे, लगभग 9,000 के रेंज में बताए ना थे। उतना से हमको मतलब नहीं है, 10 तक तो आप लोग क्लियर नहीं हो रहा है। रूम पर जाकर उसको रट्टा मारिए 10 तक। देखिए, ऑर्गेनिक में भी खास कुछ छूटा वटा है नहीं। कार्बन का नाम याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत ना होगा। हाँ, किसी विद्यार्थी से हम मतलब कि कॉपी लेकर फोटो खींचकर हम भेज दे रहे हैं। जिनका छूटा होगा शुरू से अपना लिख लेंगे। अब वीडियो बहुत सारा है, उस वीडियो से देख लीजिएगा। और नहीं तो सोमवार से ऑर्गेनिक के लिए स्पेशल एगो दिक्कत बैच हम खोल रहे हैं 3 से 4, कब से? हाँ, तो जिस विद्यार्थी को उसमें दिक्कत होगा, छूटा होगा, तो 3 से 4 आप बैच ज्वाइन कीजिएगा। हाँ। हाँ, दिक्कत बैच का मतलब डाउट क्लास। हाँ। पंची। हाँ, तो कल क्या है कि क्लास नहीं चलेगा? कौन जयंती है? संडे को तो हमेशा चलता है, देखे ध्यान से। हाँ, अब बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो। हाँ, सब आदमी अब देखिए, पहले कुछ अल्केन के बारे में बता रहे थे तो। अल्केन।
अल्केन ग्रुप पर कुछ हम काम करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे एन का मान रहेगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो, एन का मान रहेगा 4, कितना रहेगा? तो बताइए अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस क्या हो गया, एन के जगह पर कितना रखेंगे? C4H2 इंटू एन का मान +2। अब C4 8 2। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए तो, क्या ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए आप लोग। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौ गो कार्बन है? 4 गो। तो 4 कार्बन क्या होता है? देखिए 4 कार्बन का नाम ब्यूट होता है, क्या होता है? अल्केन पढ़ रहे हैं, सफिक्स क्या होगा? तो ये हो गया ANE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? जैसे देखिए, अल्केन के मेंबर में ही आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एन का मान सपोज 8 हो गया, 8 कितना हो गया? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। चलिए बताइए, एन का मान कितना रखेंगे? 8। तो C8 2 इंटू एन का मान कितना? प्लस, कार्बन हो गया 8 गो, 8 दूना 16 2। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो हाइड्रोजन से मतलब है नहीं, कार्बन से मतलब है। कौ कार्बन है? 8 के लिए, और लास्ट में क्या जोड़ देना है? AN। अब जैसे देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए अल्कीन, क्या लिख दिए? हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हम अल्कीन का मेंबर लिख दिए और यहाँ पर एन का मान लिख दिए, 6, क्या हो गया? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। सब आदमी ध्यान दीजिए, यह अल्कीन है, क्या है? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब इसमें n का मान 6 दिया है, तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा? C6H2 इंटू कार्बन 6 गो, तो हाइड्रोजन कितना? 6 कार्बन का नाम, सफिक्स क्या हो गया? En। अब जैसे देखिए, किसी अल्कीने में रहेगा n का मान सपोर्ट एट 8 रहा, कितना रहा? तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2, n का मान कितना? 2 इंटू, तो C8 8 ना, नाम क्या होगा? 8 कार्बन का नाम हो गया ऑक्ट। सफिक्स क्या है? यही ना शुरू में लिखना सिखाए थे, देखिए। उसी तरह अल्काइन,
n का मान 2 n का मान 7, ये आप लोग बनाएगा, इसको लिखिए तो। सब समझ में आ रहा है? दिक्कत तो होगा तो सब बोलिएगा। कल सब लोग पढ़ा रहा है जी। इसमें जनरल फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा? CnH2n-2 अल्काइन है। देखिए, सोमवार तक सारा विद्यार्थी का पेमेंट सब क्लियर हो जाना चाहिए। सोमवार को हम फाइनल आई कार्ड सब चेक सब करेंगे। अब बहुत दिन आपको हो गया, स्टाफ को आप लोग किसी तरह भुलिया दे रहे हैं, आप हमको नहीं भुलिया पाइएगा, ठीक है? इतना दिन हो गया, हम लोग को भी रूम रेंट, बिजली बिल सब स्टाफ का सब लगता है, ठीक है? चलिए, इसमें जनरल फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा? ये अल्काइन है तो क्या होगा? CnH2n माइनस का चीज CnH2n माइनस, तो दोनों का फॉर्मूला निकालिए, नाम लिखिए। इसमें नाम क्या आएगा? कटु अटू फॉर्मूला आएगा। C2H2 ना रहा है, उसी को इथाइन कहा जाता है, चाहे सिटिलीन कॉमन नेम हो गया। PIU पैक ने बता रहा है। हाँ, तो लिख लिया। नहीं लिखे? हो गया। अब देखिए ध्यान से, रूम पर आप लोगों को क्या करना है? लिखना लिए। अब बताइए इनका मान कितना? C2H2 × 2 - 2 C2H2, दो वो कार्बन का नाम, एक सफिक्स क्या है? C7H2 × 7 - 2। C7 14 में से 2 गया 12, 7 है तो है, अब INA। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, होमवर्क में आप लोग क्या कीजिएगा घर से? N12 ज्यादा नहीं, 20। देखिए इसका मतलब क्या हुआ समझिए, अल्केन में हाइड्रोजन से लेकर यानी एन का मान 1 से लेकर कहां तक बनाना है? अल्किन में भी कहां तक? अल्काइन में, यानी 20 40 और कितना हो जाएगा? 60। ये 60 को कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला आप लोग बना कर लाइएगा। कार्बन का नाम हम भेज दिए है, होने जाएगा। कल क्लास आप लोग को बंद रहेगा, एक हमको भी थोड़ा काम है, ठीक है? सोमवार से रेगुलर सब रहेगा। बंद कर दीजिए।